दोस्तों, ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। गाजा के अंदर, लेबनान के अंदर इजराइल से जिस तरीके से मुकाबला चल रहा है, इससे जुड़ी कई अहम खबरें लेकर के एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हो गया हूं। इस वीडियो के जरिए आपको बताएंगे कि इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इंटरनेशनल कोर्ट से अरेस्ट वारंट जारी होने के बाद अब दर्जनों देशों ने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को गिरफ्तार करने की प्लानिंग तैयार कर ली है। किस तरीके से, कौन कौन से देश और किस देश ने क्या कहा है नेतन्याहू के गिरफ्तारी को लेकर, इसकी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ खबर दोस्तों सामने आ रही है जॉर्डन से, जहां पर इजराइल की एम्बेसी के ऊपर कुछ लोगों ने धावा बोल दिया है और यहां पर जबरदस्त तरीके से गहमा गहमी देखने को मिल रही है। किस तरीके से, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है। खबर यह है कि इजराइल के एक और जवान को, जो गाजा के अंदर जेनोसाइड करने के बाद छुट्टियां मनाने के लिए यूएई पहुंचा था, उसको किडनैप कर लिया गया है। आगे इसकी तस्वीर भी दिखाएंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या नेतन्याहू की गिरफ्तारी होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और हां, ऑनलाइन जानकारी न्यूज को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली खबर की। जैसा कि आप जानते हैं कि इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और उनके सामने नई नई चुनौतियां खड़ी होती जा रही हैं। अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी आईसीसी ने उन्हें और उनके पूर्व रक्षा मंत्री गैलेंट के खिलाफ वॉर अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। यह वारंट अक्टूबर 2023 से मई 2024 के बीच गाजा वॉर में कथित अपराधों को लेकर के जारी किया गया है। अब आईसीसी के सदस्यों, जो सदस्य देश हैं, के लिए यह वारंट बाध्यकारी हो गए हैं और कुछ देशों ने इसे लागू करने की अपनी प्रतिबद्धता को भी जाहिर किया है। अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के 124 सदस्य देशों में अब यह बाध्यता है और वे नेतन्याहू और गैलेंट को गिरफ्तार करें, यह भी कहा गया है। यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड के अंदर 124 से ज्यादा देश शामिल हैं जो अब नेतन्याहू को अरेस्ट कर सकते हैं और इसके लिए बाकायदा अलग अलग देशों से नेतन्याहू की गिरफ्तारी को लेकर के लगातार काम करना शुरू किया जा चुका है। आयरलैंड की बात करते हैं। सबसे पहले मैं उन देशों के नाम बताना चाहता हूं जिन्होंने अब तक गिरफ्तारी को लेकर के अपने बयान जारी कर दिए हैं। आयरलैंड ने कहा है कि हम नेतन्याहू को गिरफ्तार करेंगे। आयरलैंड के प्रधानमंत्री सिमोन हैरिस ने स्पष्ट किया है कि यदि नेतन्याहू आयरलैंड में कदम रखते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय अदालतों का समर्थन करते हैं और उनके आदेशों का पालन करते हैं। इसी के साथ साथ दूसरा इटली ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि वो नेतन्याहू को गिरफ्तार करेंगे। इटली की रक्षा मंत्री जो हैं गुडियो क्रोसेट्टो ने कहा है कि यदि नेतन्याहू इटली पहुंचे तो उन्हें गिरफ्तार करना अनिवार्य होगा। उन्होंने जो है इसे एक राजनीतिक निर्णय ना मानते हुए कहा कि यह आईसीसी का सदस्य होने के नाते इटली की कानूनी जिम्मेदारी है। नीदरलैंड ने भी नेतन्याहू को गिरफ्तारी को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमें सहयोग करना होगा। नीदरलैंड के विदेश मंत्री कास्पर वेल्डकैंप ने यह पुष्टि की है कि उनका देश आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के आदेशों का पालन करेगा। उन्होंने कहा, सरकार की लाइन स्पष्ट है, हम आईसीसी के साथ पूरी तरीके से सहयोग करेंगे और नेतन्याहू अगर उनकी टेरिटरी में घुसते हैं तो वो गिरफ्तार किए जाएंगे। कनाडा की तरफ से भी बयान आ गया है। कनाडा ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना जरूरी है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो ने कहा है कि उनका देश आईसीसी के वारंट का पालन करेगा और अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करेगा और नेतन्याहू को अरेस्ट करेगा। इसके बाद कुछ और देश इसमें शामिल हैं, जैसे कि स्पेन, नॉर्वे, स्वीडन, बेल्जियम, तुर्की और जॉर्डन, इजिप्ट, सऊदी अरबिया, बहरीन, कतर और बेल्जियम और इसके साथ साथ कई और मुल्क हैं जिन्होंने इस इंटरनेशनल कोर्ट का जो आदेश है उसका समर्थन किया है और नेतन्याहू के गिरफ्तारी की भी बात कही है। इसके साथ साथ दोस्तों यहां पर खबर आ रही है कि अमेरिका ने कहा है कि अगर नेतन्याहू उनके देश में आता है तो वो गिरफ्तार नहीं करेगा।
यानी कि अमेरिका ने कहा है कि वो जो है नेतन्याहू को गिरफ्तार नहीं करेगा अगर अमेरिका नेतन्याहू आता है तो। और यहां पर जर्मनी ने भी बयान दिया है। जर्मनी का कहना है कि नेतन्याहू अगर उनके देश में आता है तो वो इनको गिरफ्तार नहीं करेंगे। तो ये दो देशों की अगर बात हम छोड़ दें तो नेतन्याहू के खिलाफ तमाम देश 124 जो कंट्रियां मैंने आपको बताई हैं वो सब की सब का कहना है कि वो नेतन्याहू को अरेस्ट करेंगे, जिससे नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब नेतन्याहू कहीं ना कहीं एक तरीके से हम कह सकते हैं कि लॉकडाउन जैसे हालातों में उनको रहना पड़ेगा। अब बात करते हैं दूसरी खबर की दोस्तों। लेबनान के अंदर इजराइल की सेना जो कुछ भी कर रही है वो पूरी दुनिया देख रही है। 24 घंटे में 120 और लोगों को खत्म कर दिया गया है। लेकिन इसी बीच जॉर्डन के अंदर इजरायली एम्बेसी के बाहर जबरदस्त तरीके से गनफायर देखने को मिला है। यहां पर बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने गुस्से में आकर के इजरायली एम्बेसी के सामने जॉर्डन में बवाल काटा है और उसका वीडियो भी स्क्रीन के ऊपर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, आप लोग देख सकते हैं। ये लोगों का गुस्सा है, ये लोगों में नाराजगी है जो जेनोसाइड इजराइल लेबनान और गाजा के अंदर फलस्तीन के अंदर अटेम्प्ट कर रहा है उसके खिलाफ लोगों की ये प्रतिक्रिया है। इसी के साथ साथ एक और अपडेट इसी से जुड़ी हुई सामने आ रही है दोस्तों। इजराइल के आधिकारिक सूत्रों ने पुष्टि की है कि इजराइल के समाचार चैनल कान के अनुसार शबाड संगठन के प्रतिनिधि इजरायली रब्बी जवी कोगन का संयुक्त अरब अमीरात में अपहरण कर लिया गया है, जिसकी तस्वीर मैं आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं, आप लोग देख सकते हैं। दरअसल ये जो रब्बी जवी है ये इजरायली सेना का एक जवान है और ये गजा के अंदर उत्पात मचाने के बाद, मासूम बच्चों को, महिलाओं को खत्म करने के बाद छुट्टियां मनाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई पहुंचा हुआ था। और आप सब जानते हैं कि यूएई एक मुस्लिम कंट्री है और वहां के भी लोग तो देख रहे हैं ना कि गाजा में क्या हो रहा है। और इजराइल के जो ये सेना के जवान है ये जब कोई जेनोसाइड करते हैं ना तो उसका बाकायदा वीडियो बनाते हैं और उसी वीडियो के आधार पर लोग इनको आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं और उसमें ये व्यक्ति भी शामिल है और इसने भी इसी तरीके का कारनामा किया। और उसके बाद जब यूएई ये छुट्टी मनाने के लिए पहुंचा तब लोगों ने इसको पकड़ लिया है और बताया जा रहा है कि अब तक इसका पता नहीं चल पाया है कि इसका आखिर हुआ क्या है। लेकिन हां, इस बात की पुष्टि हो गई है कि यूएई के अंदर इसको किडनैप किया गया है। अब किडनैप किसने किया है और इसको कहां रखा गया है, क्या यह वाकई अभी दुनिया में है भी या इसको नेस्तो नाबूद कर दिया गया है, इसके बारे में भी कोई जानकारी फिलहाल नहीं सामने निकल कर आ पाई है। तो कहीं ना कहीं इजराइल के खिलाफ पूरी दुनिया में लोगों में गुस्सा है और वो गुस्सा आप देख सकते हैं किस तरीके से अलग अलग जगहों पर निकलता हुआ नजर आ रहा है। इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी अपनी क्या राय है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ।